हमें क्लास 9th एंड 10th वालों, समर वेकेशन ये वही टाइम होता है जब टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच फर्क देखने को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दिन स्टडी ही करते रहो। तो मैं तुम्हारे लिए पूरे YouTube का सबसे बेस्ट समर टाइम टेबल लेकर आया हूँ। वीडियो के एंड होते होते तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों ये टाइम टेबल बेस्ट होने वाला है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 10th के समर वेकेशन टाइम टेबल की। तो उससे पहले ये बताओ कि क्या हाल चाल है तुम्हारे। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, मेरा हक बनता है तुमसे पूछने का, तो बता दो फिर कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं और एक होते हैं कि वो पूरा दिन पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इन समर वेकेशन में तुम्हें इन दोनों ही बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। उसके लिए तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, जिसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किन चीजों को अवॉइड करना है और किस टाइम टेबल को तुम्हें फॉलो करना है अच्छे से। और वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टाइम टेबल में तुम्हें दो तरीके का बताऊंगा। एक तो तुम्हारा होने वाला है मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल, ठीक है, और एक होने वाला है तुम्हारा संडे का टाइम टेबल। तो स्टार्टिंग करते हैं कि तुम्हें किन ट्रैप्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा मल्टीटास्किंग। तो ये क्या होता है, जब तुम एक ही टाइम पर 2 से 3 काम करने की कोशिश करते हो ना, जैसे मैथ्स को करते करते व्हाट्सएप चेक करना, यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो, उसके साथ साथ नोट्स बना रहे हो, लेक्चर पर ध्यान ही नहीं है, खाली नोट्स ही बनाए जा रहे हो, या फिर टीवी के आगे बैठ के होमवर्क कर रहे हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो देखो हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही चीज पे प्रॉपर फोकस कर सकता है। अब मल्टीटास्किंग की वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाती है और मिस्टेक्स बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बीच में इंस्टा का नोटिफिकेशन आया, तुमने चेक किया और जाके रिप्लाई करने लग गए उस नोटिफिकेशन का। अब तुम्हारे 10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, लेकिन जैसे ही तुम वापस अपने उस क्वेश्चन को पढ़ने लगते हो, भूल जाते हो कि तुम्हें किस तरह से वो करना था, वरना उसे गलत कर देते हो। अब इससे होता क्या है कि तुम्हारा 20 मिनट का काम 1 घंटे में होता है। तो ट्राई करना मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी मत करना, एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड ट्रैप है तुम्हारा परफेक्शनिज्म। अब ये क्या होता है, तो इसके अंदर यार तुम कोई भी काम को करते हो तो तुम चाहते हो कि वो एकदम परफेक्ट ही हो। जैसे अब मैंने तुम्हें ये टाइम टेबल दिया, तो तुम क्या करोगे, तुम उसे 100% फॉलो करने के ट्राई करोगे। 1-2 दिन कर लोगे, लेकिन तीसरे दिन तुमसे अगर एक भी स्लॉट स्किप हो गया ना, यानी कि तुम एक टाइम पे स्टडी नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे, तुम पूरा ही डे स्किप कर दोगे कि अब सोचोगे कि कल से स्टार्टिंग करूंगा फिर अच्छे से, क्योंकि आज का दिन तो बेकार ही गया। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि अगर तुम पूरे टाइम टेबल में 1-2 चीजें कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना, तो उसकी वजह से पूरे टाइम टेबल को स्किप मत किया करो। जो टास्क तुम्हारा रह गया है उसको स्किप कर दो, आगे पर फोकस करो जो तुम्हें कंप्लीट करना था। तो बस प्रोग्रेस पे ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। अब इसके बाद थर्ड ट्रैप है तुम्हारा ऑल नाइटर। अब ये उन बच्चों के लिए है जो पूरी रात पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो तो जीनियस है, जब सारी दुनिया सो रही है तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, देखो। बट इन बच्चों से बड़ा गधा कोई नहीं होता, क्योंकि अगर तुम रात में स्टडी करने के लिए बैठ रहे हो ना, लेट नाइट स्टडी करते हो या फिर पूरी रात ही पढ़ते हो, तो इससे आगे चल के प्रॉब्लम ये होगी कि जब तुम्हारे स्कूल ओपन होंगे ना, तो तुम्हें नींद आने लगेगी क्लास में। और तुम्हारे एग्जाम भी दिन में होते हैं ना कि रात में। और जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा ना, तो तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो आदत है रात को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने की। अब तुम उसको दिन में काम करवा रहे हो तो वो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी अच्छे से। ऊपर से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एकदम खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखो, रात में ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है। जो मैं इस टाइम टेबल में बताऊंगा वो तुम्हारे लिए इनफ होगा, ठीक है। तो ये 3 ट्रैप्स थे जिनको तुम्हें अवॉइड करना है। अब एक काम करो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और जाके कॉपी पेन लेकर आओ और जो जो मैं बताऊंगा टाइम टेबल में उसको लिखते जाना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने दिन के टास्क देखने हैं कि तुम्हें करना क्या क्या है पूरा दिन। तो टास्क में यार सबसे पहला तुम्हारा होने वाला है स्टडी टाइम, जिसके अंदर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। इनको तुम्हें अपने स्टडी टाइम पर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा टास्क नंबर 2 होने वाला है ट्यूशन। अगर तुमने ट्यूशन लगा रखा है या फिर ऑनलाइन कोचिंग है, वो उसका टाइम तुम्हारा एक अलग होने वाला है, ठीक है। थर्ड टास्क है तुम्हारा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। ये तुम्हारे सुपर पावर मोड को ऑन कर रहे होंगे। मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड एकदम शार्प और प्रोडक्टिव होगा और एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी। और इसका फायदा तुम अपनी स्टडी में भी जरूर देखोगे अगर तुम इन्हें कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ टास्क तुम्हारा होने वाला है कि तुम्हें कोई सेल्फ हेल्प बुक या सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़नी है। डेली तुम 30 मिनट उस बुक को पढ़ोगे। उसका फायदा ये होने वाला है कि तुम डीमोटिवेट फील नहीं करोगे, या जैसे होते हैं ना बहुत सारे बच्चे लो फील करते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो अगर तुम इस टाइप की बुक पढ़ोगे ना, उससे तुम मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील करोगे। तो सेल्फ हेल्प बुक में तुम्हें ये 3 बुक पढ़नी है। फर्स्ट है तुम्हारा द सीक्रेट, सेकंड है एटॉमिक हैबिट एंड थर्ड है डू इट टुडे। तो इन
तीनों बुक्स में से तुम एक बुक मंगा लेना, उसको तुम्हें 1 महीने के अंदर खत्म करना है समर वेकेशन में। अब लास्ट टास्क बचता है तुम्हारा सेल्फ टॉक। अब ये तुम्हारा वो स्लॉट है जिसके अंदर तुम अपने आप को 10 से 15 मिनट के लिए फ्री टाइम दोगे, जिसमें तुम अपने पूरे दिन का ओवरव्यू लोगे और कल तुम्हें क्या स्टडी करनी है, क्या क्या करना है वो लिखोगे। ठीक है, सिंपली तुम्हें इसके अंदर टू डू लिस्ट और चेक लिस्ट, इन 2 चीजों पर अच्छे से काम करना है। अब मैंने तुम्हें पूरे दिन का टास्क बता दिया है क्या क्या करना है। अब किस किस टाइम पर तुम्हें इनको फॉलो करना है वो बताता हूँ। चलो तो देखो मेरी जान, सबसे पहले तुम्हें अपने दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट स्लॉट तुम्हारा होने वाला है मॉर्निंग का, सेकंड स्लॉट आफ्टरनून, थर्ड स्लॉट इवनिंग एंड फोर्थ स्लॉट नाइट। ठीक है, अब फर्स्ट स्लॉट से स्टार्टिंग करते हैं। तो मॉर्निंग में यार सबसे पहले तुम 6 AM उठ रहे होगे, वेकअप टाइमिंग तुम्हारी यही होनी चाहिए। अब इसके बाद अगले 1 घंटे के लिए तुम्हें अपना सुपर पावर मोड ऑन करने के लिए ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तुम फ्रेश अप होगे, उसके बाद तुम मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन कैसे करते हैं यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये मेडिटेशन तुम्हें करनी है 5 से 10 मिनट के लिए बस। ठीक है, उसके बाद तुम फिर एक्सरसाइज करोगे। अब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि तुम किस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर तुम सही ठीक ठाक हेल्दी हो तो तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है बस। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ इस तरह से सुपर पावर मोड ऑन हो रहा होगा। जब तुम्हारा 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम थोड़ा बहुत थक जाओगे। अब उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे। 30 मिनट के अंदर तुम ब्रेकफास्ट कर के अच्छे से उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे, जो कि तुम्हारा स्टडी टाइम होगा। अब इस स्टडी टाइम में यार तुम थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में अगर तुम थ्योरी पढ़ते हो तो वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, वरना मैं भी आगे बताऊंगा। अब ये तुम्हारा स्टडी टाइम 1.5 आवर का होगा, जिसके अंदर तुम अपने सोशल साइंस को पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद तुम अगले 1 घंटे के लिए रिलैक्स करोगे और नहाने के लिए चले जाओगे। ठीक है, तो नहा धो के अच्छे से फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। अब जिसके अंदर तुम 10 AM से 11:30 AM तक फिर से अच्छे से स्टडी करोगे। अब इस टाइम पर तुम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्स सब्जेक्ट हो, जो कि है तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट। तो इसके अंदर तुम साइंस को पढ़ रहे होगे। इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम करोगे लंच करोगे। 30 मिनट के अंदर तुम्हें लंच कर लेना है, और लंच करने के बाद थोड़ा लेजीनेस सी आ जाती है ना, तो उस लेजीनेस को दूर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेना है पावर नैप, जो कि तुम्हारा सेकंड आफ्टरनून स्लॉट में स्टार्ट होता है, जिसमें तुम्हें 45 मिनट के लिए अलार्म लगा के सो जाना है। उसके बाद तुम उठोगे और उठने के बाद फिर तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे, जो कि तुम्हारा 1 PM से 2:30 PM तक स्टडी करना है। अब इसके अंदर तुम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहे, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ना है इसके अंदर, जो कि होगा तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तुम्हें इस स्लॉट के अंदर पढ़ना है, और जब वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके बाद फिर तुम्हें ब्रेक लेना है 30 मिनट का, और उस ब्रेक तक तुम्हारे 2 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाले। अब तुम देख ही सकते हो तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट इन 2 स्लॉट्स में ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद तुम्हारा कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो बाकी के बचे हुए 2 स्लॉट्स में देखते हैं क्या क्या करना है। तो आता है तुम्हारा 3rd स्लॉट इवनिंग। अब इवनिंग में यार तुम 1 घंटा फोन भी चला सकते हो। अब उसके अंदर तुम कुछ भी देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा 1 घंटा कंप्लीट होता है तो फोन को बंद कर देना है। अब अगर तुम ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन के लिए निकल लोगे, या फिर तुम्हारी ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करोगे। तो 4 PM से 7 PM तक तुम्हारा ट्यूशन और कोचिंग का टाइमिंग मान लिया मैंने। मतलब इस टाइमिंग के अंदर तुम अपने कोचिंग के लिए चले जाते हो, 7 PM तक घर आ जाते हो। ठीक है, और घर आने के बाद फिर तुम्हारा 4th स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, जो कि है नाइट का। तो नाइट में यार 30 मिनट के लिए तुम्हें डिनर करना है। इसके अंदर कर आके फिर तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे अगले 1 घंटे के लिए। इसके अंदर तुम अपना हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। 30 मिनट इंग्लिश पढ़ो, 30 मिनट हिंदी पढ़ो। ठीक है, जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर तुम उस ब्रेक के बाद सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के लिए बैठोगे, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में रिकमेंड की थी। अगर वो बुक्स भी नहीं है, जो भी बुक तुम्हारे पास है उसको पढ़ो। रीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगले 30 मिनट के लिए रीडिंग करो अच्छे से। अब इससे तुम्हारे जो पूरे दिन की थकान होगी ना, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम्हारा सेल्फ टॉक वाला स्लॉट आता है, जिसके अंदर तुमने आज क्या क्या करा उस चेक लिस्ट को कंप्लीट करोगे, और तुम्हारा जो कल तुम्हें क्या करना है उस टू डू लिस्ट को तुम बनाओगे। अगले 15 मिनट के अंदर तुम्हें ये चीजें करनी है बस, सिंपल। और फिर जो तुम्हारा बाकी का फ्री टाइम बचता है उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 11 बजे तक तुम्हें सो जाना है। इससे तुम्हारा क्या होगा, 7 आवर्स की स्लीप तो तुम्हारी रात की हो गई, और 1 आवर की तुम्हारी डे की, तो 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप तुम्हें इस टाइम टेबल में मिल रही होगी। ऐसे ही थोड़ी ना
प्रोडक्टिव टाइम टेबल है ये। तो यार ये टाइम टेबल था तुम्हारा मंडे टू सैटरडे तक का। अब आता है तुम्हारा संडे का टाइम टेबल। क्या करना है आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले यार तुम्हें मॉर्निंग में 7 AM उठना है। संडे में तुम 1 घंटा लेट उठ सकते हो। उसके बाद अगले 30 मिनट के अंदर तुम फ्रेश हो आके मेडिटेशन वगैरह कर आके, आज एक्सरसाइज करनी नहीं है क्योंकि संडे है तो चिल रहना है, ठीक है। तो ये कर आके तुम 7:30 तक स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। अब अगले 1 घंटे के लिए तुम्हें जितना भी तुमने एक हफ्ते में पढ़ा है ना उसका जल्द से जल्द रिवीजन करना है, ठीक है। जितना रिवीजन हो जाता है ठीक है, 1 घंटे बाद स्टॉप कर दो वहीं। अपने नोट्स कॉपी किताब बंद करो और चले जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। 30 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट कर लो और अगले 30 मिनट के अंदर फिर तुम्हें नहाना है, ठीक है। नहाने के बाद तुम फिर स्टडी करने के लिए बैठोगे जो कि तुम्हारा 9:30 से 10:30 तक होने वाला है। यहाँ पे भी तुम रिवीजन ही कर रहे होगे, जो तुम्हारे बाकी के बचे हुए चैप्टर्स होंगे या फिर सब्जेक्ट होंगे उनका रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन होना चाहिए तुमने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका। अब जब ये हो जाता है उसके बाद तुम 30 मिनट का ब्रेक लोगे। अब उसके बाद तुम्हारा होगा टेस्ट स्लॉट चालू, जिसके अंदर तुम्हें 3 टेस्ट बनाने हैं। टेस्ट 1 होगा तुम्हारा साइंस का, टेस्ट 2 होगा तुम्हारा मैथ्स का, टेस्ट 3 होगा तुम्हारा सोशल साइंस का। तो जितना भी तुमने एक हफ्ते के अंदर पढ़ा है ना उतना सिलेबस का टेस्ट बनाओ और 1 घंटे के अंदर बैठ के सॉल्व करो। तीनों टेस्ट तुम्हारे 1-1 घंटे के होने वाले हैं, जिसमें टेस्ट 1 होगा तुम्हारा 11 AM से 12 PM तक। फिर उसके बाद तुम्हारा पावर नैप होगा 1 घंटे का एंड उसके बाद फिर तुम टेस्ट 2 दे रहे होगे जो कि तुम्हारा होगा मैथ्स का, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर 30 मिनट का ब्रेक लोगे। उसके बाद टेस्ट 3 दोगे जो कि तुम्हारा सोशल साइंस का होगा। एंड जैसे ही तुम्हारी ये टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं अपने मार्क्स देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लो और बाकी का जो तुम्हारा फ्री टाइम बचता है उसमें मौज मस्ती करो, ठीक है। और ध्यान रखना अगर तुम्हारा ये टाइम टेबल कहीं घूमने जाने की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाता ना तो कोई बात नहीं, तुम जब भी वहां से लौटते हो ना, कहीं भी तुम ट्रिप पर गए हो या फिर पिकनिक वगैरह पर, तो तुम वहां से लौटने के बाद नेक्स्ट डे से इसी टाइम टेबल को फॉलो करना। संडे वाला अलग और मंडे टू सैटरडे वाला अलग, ठीक है। तो सिंपली यही था तुम्हारा टाइम टेबल। अब कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा ये, और अगर तुमने भी कोई टाइम टेबल बनाया है तो उसका भी बता दो। बाकी जो मैंने तुम्हें स्टडी टाइम स्लॉट उनके अंदर क्या क्या पढ़ना है अगर उसके लिए वीडियो चाहते हो ना तो कमेंट कर देना। मैं कंप्लीट डे वाइज स्ट्रेटजी बता दूंगा तुम्हें कौन सा चैप्टर कब करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, बता देना अगर वीडियो चाहिए तो। और तुम्हारे लिए ये वीडियोस स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इन वीडियोस को भी देख लेना, ये भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।